हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सोशल साइंस का क्लास 9th और 10th का, जिसका कोड नंबर है 087। 2022 और 23 के लिए एप्लीकेबल सिलेबस है। तो एक बार अपना सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो ही गए हैं। आपका SA1 यानी हाफ ईयरली, उसके बाद SA2 यानी आपका फाइनल एग्जामिनेशन, और इसके रिलेटेड न्यू सैम्पल पेपर्स आ चुके हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। तो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ विजिट करिए चैनल पे, और जल्दी से जल्दी वो सैम्पल पेपर देखिए जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। क्योंकि इस बार बोर्ड का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है, 40%, 20%, 40% बेस पे। तो अच्छे से देखिए, और मैं आपको मतलब सिलेबस भी एक बार दिखा दूँ, क्योंकि कई बच्चे जो है अपना सिलेबस भूल गए हैं। तो याद रखिएगा, फाइनल में आपका सारे चैप्टर से क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो ये देखिए, पहले क्लास 9th का है। हिस्ट्री का फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। फिर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म है। तो ये एंड फिर पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। हिस्ट्री के 5 चैप्टर्स कंपलसरी हैं, तो आपको करने हैं। ज्योग्राफी से इंडिया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, और साथ ही पॉपुलेशन, ये चैप्टर कंपलसरी है ज्योग्राफी के। फिर है पॉलिटिकल साइंस में व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, फर्स्ट चैप्टर। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। थर्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। फोर्थ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद देखिए डेमोक्रेटिक राइट्स, ये सारे चैप्टर्स कंपलसरी हैं। इकोनॉमिक्स में आपके 4 चैप्टर्स हैं, 4 के 4 कंपलसरी हैं। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इसके साथ ही फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये भी इस साल कंपलसरी है। प्रोजेक्ट वर्क, आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे एक प्रोजेक्ट वर्क बनाना है, जो कि इंटरनल असेसमेंट के जो आपको मार्क्स मिलते हैं, तो वो इन फाइल को देख के, प्रोजेक्ट वर्क को देख के आपको दिए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे कैटेगराइजेशन है, किस तरह से बच्चों को मार्क्स का कैटेगराइजेशन दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं इंटरनल असेसमेंट के। ये देखिए, पीरियोडिक असेसमेंट में 10 मार्क्स, 5 मार्क्स यहाँ डिवाइडेड हैं। पोर्टफोलियो के 5 मार्क्स हैं। सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी के, यानी जो प्रोजेक्ट वर्क यानी प्रोजेक्ट फाइल आप बनाएंगे, उसके 5 मार्क्स हैं। लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स दिए गए हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन से कौन कौन सी, सिर्फ ये काउंटेड प्लेसेस हैं जो आपसे मैप में पूछी जाएंगी, तो सिर्फ आप इन्हीं को प्रिपेयर करिए। तो टीचर्स आपके जो क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, उसमें मैप के सिर्फ यही पर्टिकुलर पॉइंट्स डालेंगे, वो इससे अलग वो नहीं डाल सकते, क्योंकि CBSE की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यही वाले आपको आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आते हैं क्लास 10th के सिलेबस पे। तो देखिए, हिस्ट्री में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फिर नेशनलिज्म इन इंडिया, सेकंड चैप्टर। फिर देखिए थर्ड चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। फोर्थ चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ये सारे के सारे 5 चैप्टर कंपलसरी हिस्ट्री में। इस बार सिलेबस इतना ज़्यादा डिडक्ट, क्या बिल्कुल डिडक्ट नहीं हुआ है, तो बहुत लेंथी सिलेबस है, तो बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़िए। कोविड टाइम में तो काफ़ी सारे चैप्टर्स डिडक्ट हो गए थे, पर अभी भी बच्चे सोच रहे होंगे कि वही सिलेबस चल रहा है, तो ऐसी गलतफहमी मत रहिएगा। तो एक बार सिलेबस देख लीजिए अपना। ज्योग्राफी में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है। चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है। फिर है वाटर रिसोर्सेज, फिर है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। 6 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो ये सारे चैप्टर कंपलसरी हैं। पॉलिटिकल साइंस में यानी सिविक्स में आपके पावर शेयरिंग चैप्टर 1, सेकंड फेडरलिज्म, थर्ड चैप्टर कट हुआ है। फोर्थ चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये आएगा। NCERT का टेक्स्ट बुक जहाँ पे पेज नंबर 46, 48, 49 है, तो जो इमेज है यहाँ पे वो एक्सक्लूड कर दिया, यानी इमेजेस से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनेंगे, पर पेजेस आपको रीड करने हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज, ये कंपलसरी आपको करना है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर 7, ये भी आपको पढ़ना है। इको में आ जाते हैं तो डेवलपमेंट चैप्टर 1, चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट आपको पढ़ना है। चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी भी आपको कवर करना है। इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क है, जो कि 3 टॉपिक्स दिए हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस, सोशल इश्यूज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन तीनों में से एक के ऊपर आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, जो कि 5 मार्क्स कैरी करेगी। आपके इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स आपको टीचर्स देते हैं, तो वो इस बेस पे देते हैं। फाइल का देखिए, इस बेस पे कैटेगराइजेशन भी है, तो आपको ये फाइल बनानी है जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिले। यहाँ पे पूरा का पूरा परसेंटेज के हिसाब से टोटल मार्क्स डिवाइड किए गए। मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के आते ही आते हैं। इंटरनल असेसमेंट का फिर यहाँ कैटेगराइजेशन किया गया है कि बच्चे को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जा सकती हैं,
और उस बेस पे उसको क्वेश्चन, मतलब उस बेस पे आपको टीचर्स उनको नंबर देते हैं। फिर मैप आइटम्स की लिस्ट दी हुई है, इन्हीं में से आपका मैप क्वेश्चन पूछेंगे। मैप टीचर्स अपनी मर्जी से कुछ नहीं पूछ सकती हैं। यहाँ पे सीबीएसई ने पॉइंटर्स मतलब ये दिए हैं पॉइंट्स, इन्हीं में से आपका जो है मैप क्वेश्चन बनता है। हिस्ट्री में से सिर्फ एक चैप्टर से आपके मैप पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए ज्योग्राफी के चैप्टर 2 से आपसे कोई मैप नहीं पूछा जाएगा, तो ये याद रखिएगा। और वाटर रिसोर्सेज जो इतने पर्टिकुलर डैम से वही पूछे जाएंगे, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। सो थैंक यू एवरीवन।